और चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी वाराणसी के दाल मंडी से सामने आ रही है, जहां सड़क चौड़ीकरण को लेकर के तैयारी अब तेज कर दी गई है। ये परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है। परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए कुल 181 भवनों को हटाया जाना है, जिनमें से 125 भवनों का ध्वस्तीकरण किया जा चुका है। पहले जहां बुलडोजर के जरिए कार्रवाई हो रही थी, वहीं अब दाल मंडी की संकरी गलियों में पोकलैंड मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा और मशीनों की एंट्री होने से ध्वस्तीकरण की रफ्तार और तेज हो गई है। भवनों को हटाने के बाद 6 मस्जिदों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी। दाल मंडी प्रोजेक्ट के तहत 60 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाना है। बुलडोजर एक्शन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री बल तैनात किए गए हैं। इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वाराणसी के दाल मंडी की सड़क चौड़ीकरण के तहत मकानों का ध्वस्तीकरण जारी है और अब अंतिम फेज में ये कार्रवाई पहुंच चुकी है। हमारे साथ एसीपी दहासमेत हैं जो इस पूरी कार्रवाई को संपन्न करा रहे हैं। सर, अब तक कितने मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है और किस तरीके से मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? ध्वस्तीकरण के क्रम में 100 से अधिक भवनों पर ध्वस्तीकरण कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसमें से कुछ पर कंप्लीट भी हो गया है और लगातार ये कार्रवाई चल रही है। कल तक की बात करें तो 100 से अधिक भवनों की रजिस्ट्री भी पूरी हो गई है। कई अन्य की डॉक्यूमेंट सबमिट हैं जिसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर बात करें तो आगामी 3-4 दिनों के अंदर 40+ भवनों पर दोबारा कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है। कार्रवाई मैनुअली और बुलडोजर दोनों के साथ की जा रही है। साथ साथ में क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में भवन तोड़े जा रहे हैं तो जो मलबा है वो भी काफ़ी इकट्ठा हो गया है और आगामी कुछ ही दिनों में त्यौहार भी आने वाले हैं। तो इस मलबे को हटाने के लिए जो हमारी मशीनें हैं पोकलैंड, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका इस्तेमाल भवनों को तोड़ने में भी किया जाएगा। तो काफ़ी तेज़ी से अब काम किया जा रहा है। अब तक कितने मकान टूट चुके हैं और क्या माना जाए कि अगले एक हफ्ते में 181 मकान की ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो संपन्न करा ली जाएगी? हाँ, ये लक्ष्य है कि आगामी एक हफ्ते में जो है जो भवन है हमारे जितने उस पर कार्य प्रारंभ हो जाए और अधिक से अधिक भवनों का कंप्लीशन भी हो जाए। अब तक कितने मकानों का ध्वस्तीकरण हो चुका है? लगभग 120 भवन है जिस पे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इन मकानों के ध्वस्तीकरण के बाद कुछ धार्मिक स्थल हैं, उन्हें भी शिफ्ट करना है। लगभग 6 धार्मिक स्थल बताए जा रहे हैं। उस पर भी प्रशासनिक स्तर पर और जो कमेटीज़ हैं लगातार वार्ता की जा रही है और बहुत ही शीघ्र उस पर भी जो ये वार्ता चल रही है उसके क्रम में कार्रवाई की जाएगी। यानी कि माना जाए कि इस महीने में सारे ध्वस्तीकरण संपूर्ण होने के बाद सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू हो जाएगा? हाँ, ये जैसे कि PWD और संबंधित जो विभाग है उनसे जो चर्चा की गई है, लक्ष्य है कि इस महीने ध्वस्तीकरण का कार्य कंप्लीट कर जो नेक्स्ट स्टेप है निर्माण का वो प्रारंभ हो जाए। बात की जाए सुरक्षा की दृष्टि से आप लोगों ने क्या खास इंतजाम किए हैं? लगातार इस पर जो है मॉनिटरिंग की जा रही है, सभी उपाय किए गए हैं। फोर्स डिप्लॉय किया गया है, PSC, पैरामिलिट्री और कई थानों की सिविल फोर्स रहती है। ड्रोन से कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जाती है। साथ साथ में जो हमारे अदर जो इनपुट हैं, चाहे वो LIU का हो चाहे और भी हमारे कई सारे तंत्र हैं, उससे भी हम लोग लोकल इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं ताकि कोई भी ऐसी अराजकता या अफवाह भ्रामक तथ्य फैला रहा हो सोशल मीडिया के माध्यम से तो उस पर हम तत्काल संज्ञान लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। तो देखिए, वाराणसी में एसीपी ने साफ कर दिया है कि इस महीने सारे ध्वस्तीकरण हो जाएंगे और धार्मिक स्थलों को भी शिफ्ट करने का काम शुरू हो गया है। यानी कि जल्द ही दाल मंडी की सड़क चौड़ीकरण की परियोजना मूर्त रूप लेती हुई दिखाई देगी। वाराणसी के दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना के अंतर्गत तेजी से भवनों का ध्वस्तीकरण जारी है। 125 भवन हैं जिनका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से अब यहाँ पर JCB के अलावा पोकलैंड मशीन से भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भवन ध्वस्त हो रहे हैं उसमें भारी पैमाने पर मलबा निकल रहा है। तो पोकलैंड मशीन से उन मलबों को भी उठाया जा रहा है ताकि मलबे को यहाँ पर तेज़ी से हटाया जाए और सड़क चौड़ीकरण की जो परियोजना है वो मूर्त रूप ले सके। देखिए, इस पूरी परियोजना में 181 भवन है इनका ध्वस्तीकरण होना है। 125 मकानों का ध्वस्तीकरण जारी है और आने वाले 11 और 15 जून को बाकी जो 45 मकान हैं उसकी भी रजिस्ट्री पूरी कर ली जा रही है और वहां पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी। यानी कि माना जा रहा है कि एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर ध्वस्तीकरण की जो पूरी भवनों की प्रक्रिया है उसे पूरी तरीके से संपूर्ण कराया जाएगा और उसके बाद जो 6 धार्मिक स्थल है जिसकी शिफ्टिंगकरण की बात हो रही है उसका जो शिफ्टीकरण है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर किया जाएगा, स्थानांतरण किया जाएगा ताकि सड़क चौड़ीकरण की परियोजना जो है
उसे मूर्त रूप दिया जा सके। देखिए, अब हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, ये दरअसल वो इलाका है जो दाल मंडी की गली कही जाती थी। अब जैसे जैसे दाल मंडी चौड़ी हो रही है, अब आपको दिखाएंगे किस तरीके से दाल मंडी का चौड़ीकरण हो रहा है, सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। देखिए, जहाँ पर कभी एक बाइक मुश्किल से आती थी, आज वहाँ पर इतनी जेसीबी खड़ी है, पोकलैंड मशीन खड़ी है, और ये वो विस्तारीकरण है। देखिए, ये जो सड़क है, ये वहाँ से लेकर के, उस जगह से लेकर के यहाँ तक बनेगी, यानी कि 2 ट्रक इस सड़क से आ सकेगी। इस तरह की यहाँ पर सड़क बनाई जा रही है। तो ये चौड़ीकरण की प्रक्रिया है, और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये वो दर्शाता है कि किस तरीके से चौड़ीकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। आप सामने देखिए, जो धार्मिक स्थल है, जो मस्जिद है, उसकी भी यहाँ पर आगे की पूरी जो दीवार है वो यहाँ पर हटाई जाएगी, और जो धार्मिक स्थल हटाए जाएंगे उसके स्थानांतरित करने की भी बात जो मस्जिद कमेटी है उनसे एडमिनिस्ट्रेशन की हो चुकी है। तो फिलहाल भारी सुरक्षा के बीच, ड्रोन की निगरानी के बीच यहाँ पर मकानों का ध्वस्तीकरण जारी है, और मकानों के ध्वस्तीकरण के बाद धार्मिक स्थलों को यहाँ पर से शिफ्ट करने की तैयारी पूरी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।